आप सभी दोस्तों का रसायन विज्ञान 12th क्लास कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास है और इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की विद्या, नोटबुक्स, न्यूमेरिकल करने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी जानकारी, पूरा कंसेप्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हमने विद्युत रसायन के अंतर्गत क्या क्या सीखा है। विद्युत चालक के प्रकार सीखे हैं, जो कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। जब हमने विद्युत रसायन में दो चीज़ें सीखी, जिसका नाम था धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक वे चालक ऐसे होते थे जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता था, वे धात्विक चालक कहलाते थे। और उसके बाद में विद्युत अपघटनी चालक सीखा। विद्युत अपघटनी चालक में कुछ ऐसे थे जो दुर्बल विद्युत अपघट्य थे, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य थे, सारी जानकारी सीखी। उसके बाद में धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर सीखा। ये कल की क्लास की बात है। और आज हम लोग सीखेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। क्या है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व? तो हेडिंग कौन सी है? विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व सीखेंगे। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। जो विद्युत अपघटनी चालकों का चालकत्व होता है, ये ओम के नियम के समान होता है। फिर से एक बार, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व जो होता है, ओम के नियम के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में क्या इसकी परिभाषा होती है? किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में क्या लिखा है? किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, उस विद्युत क्षमता को क्या कहते हैं? उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व, उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। और क्या लिखते हैं? इसे कैपिटल लेटर सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल लेटर सी से प्रदर्शित किया जाता है। और फिर एक बात और निकल के सामने आती है, वो क्या है? यह चालक के प्रतिरोध, यह चालक के प्रतिरोध जो कि R होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात जो C होती है, ये वाली जो C होती है, वो R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी तरीके से ओम का नियम भी क्या कहता था? ओम का नियम कहता था, ठीक है, इधर हम लोग ओम का नियम जानने का प्रयास करेंगे। ये तो इसका सूत्र हो गया, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ठीक है, ओम का नियम कहता था V
समानुपाती आई के होता है। ठीक है, यदि हमें v निकालना है, समानुपाती का निशान हटाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, r का प्रयोग करेंगे, i लिख देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 बन जाता है। जब हम लोग समानुपाती का निशान हटाएंगे तो r का प्रयोग करेंगे, r स्थिरांक होता है। और इसी से हम हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, r आगे लाएंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारा किसका नियम कहता है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम कहता है। तो ये विद्युत अपघटनीय विलयनों का चाल तत्व जो होता है, हम आसानी से कह सकते हैं कि सर ये ओम के नियम के बराबर होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, पहली प्रायिकता रहेगी, इसको साफ किया जाए। साफ करने के बाद अगली हेडिंग, अगली चीज़ें देखेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अगली हेडिंग जो सीखेंगे वो विशिष्ट चालकता है। क्या हेडिंग है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकत्व, विशिष्ट चालकता या चालकत्व। जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट लोगों के लिए कोई स्पेशल चीज होने वाली है, इसीलिए यहाँ पे विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, क्या लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा, किससे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर का होता है 1/रो होता है। कप्पा बराबर हमारे सामने क्या निकल के आता है, 1/रो होता है कप्पा का मान। तो हमने यहाँ से क्या करा है, कप्पा का मान निकाल लिया। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग फाइनली कप्पा का सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास में कप्पा का सूत्र क्या निकल के आएगा, जब आगे करेंगे विशिष्ट चालकता से। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था, जो कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले विद्युत अपघटनीय चालक या चालकत्व सीखा था, उसी से हमारे पास में कौन चीज़ें निकल के आ जाती हैं, जो कप्पा बराबर होता है, कप्पा तो क्या होता है, कप्पा का मान हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत तो क्या हम लोग करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग आसानी से देख ही लेते हैं। विद्युत अपघट्यों के विलयन की स्थिति में धारा के प्रवाह के लिए विलयन द्वारा डाला गया प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यल के समानुपाती होता है, अर्थात आर जो होता है, आर समानुपाती होता है यल के। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के। और क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रोडिक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। तो यहाँ से हमारे पास में कप्पा का सूत्र जो बन जाएगा, कप्पा बराबर हो जाता है 1/r गुणे यल/a। तो कप्पा का सूत्र कौन सा निकल के आ जाता है, जो आपके सामने दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मिटाने के बाद कुछ नया ट्राई करने का प्रयास करते हैं, आगे की चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में क्या होता है। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव यहाँ से कर दिया और आगे नई चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। इसके आगे कौन सी चीज़ आने वाली, इसके ऊपर हमारे पास में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा से न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको हल करिए। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है,
इसको पढ़िए और उसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो न्यूमेरिकल कहता है एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस सेल में शुद्ध जल की चालकता 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? नंबर 1 जल का प्रतिरोध, नंबर 2 वोल्ट विभवांतर पर सेल से प्रवाहित धारा। तो इतनी चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ पे दे रखा है एरिया आपके लिए दे रखा है कितना 4 सेमी स्क्वायर, और उसके बाद में क्या दे रखा है लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में कप्पा का मान दे रखा है 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? ठीक है, तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपके सामने दे रखी है। ठीक है, स्क्रीन तो नहीं कट रही? नहीं। तो इतनी चीज़ें आपके सामने दे रखी है। अब आपको जल का प्रतिरोध निकाल लेना है। ठीक है, तो जल का प्रतिरोध सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे L/A होता है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का सूत्र होता है L/A, लंबाई बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई 2 दे रखी है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 सेल स्थिरांक निकल के आ जाता है। अब हम लोग यही सूत्र को आगे अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के बाद चीज़ें कौन कौन सी निकल के आती हैं। यहाँ से हमको क्या करना है? 3 चीज़ें दे रखी। एक तो L दे रखा, K दे रखा, लेकिन R का मान हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? R का मान यहाँ पे हमें निकालना है, और R का दोस्तों मान निकालना है तो क्या हमारे सामने हो जाएगा 1/1 कप्पा गुणे, और क्या आ जाएगा है ना 1/1 कप्पा और L/A। ये हमारे पास में सूत्र निकल के आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। कप्पा का मान 8 × 10⁻⁷ दे रखा है, और गुणे में L लंबाई का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, 1/2 शायद यही है क्या? ठीक है, तो इसे क्या करना है? आपको हल कर लेना है। तो इसको जैसे ही हल करोगे तो कितना आएगा? ये 8 × 16, जैसे ये घातें जो है ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो घातें नीचे माइनस में है, ऊपर जाएंगी तो 10 की घात 1 × 1 तो 1 ही रहता है, और 10⁻⁷ 8 × 16 हो जाता है। क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं? इसे हल करने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यहाँ से हमने 100 लिख लिया, ठीक है, 100 क्या हमने कर दिया 10, 1000 कर दिया, 3 0 इधर निकाल लिए, 10⁻⁴ इधर कर दिया, और हमने क्या देखा हमारे पास में क्या आ जाता है। चलो 4 0 कर लेते, आसानी से कट जाएगा। तो 4 यहाँ से निकल गए, 10⁻3 बचा है। ठीक है, 16, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, फिर 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100। तो यहाँ से 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 625, 10 की घात 3 निकल के आ जाता है। और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? 1 2 के बाद में दशमलव लगाएंगे तो इधर 5 0 हो जाएगा। 1 के बाद में लगाएंगे तो 10 की घात 4, 2 के बाद में लगाएंगे तो 10 की घात 5। ये हमारे पास में R का मान निकल के आ जाता है। तो यहाँ R का मान जैसे ही हमारे पास में निकल के आया तो ये R का मान जो है ना R बराबर 6.25 × 10⁵ ओम निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है? ये क्या निकल के आया? जल का प्रतिरोध क्या है? जल का प्रतिरोध आपके सामने निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? सेल 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल से प्रवाहित धारा, और धारा का सूत्र क्या होता है? ओम के नियम से। और दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है? आप सभी को याद होगा कि जो आपने पढ़ा है ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि R बराबर क्या होता है? R बराबर V/I, यही तो होता है R
यहाँ पे आई आर दे रखा है, और आपके सामने कौन सी चीज़ दे रखी है, आई का मान कितना था, रहा तो एक ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं, एक मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हमें निकालना है, क्या वोल्ट निकालना है, वी का मान, ठीक है। तो निकाल लीजिए भाई। तो वी बराबर आई, और क्या करेंगे, इनका गुणा हो जाएगा। तो कितना गुणा हो जाएगा भाई, 6.25 गुणे 10⁵ तो इसको क्या करोगे, जब आगे 1 से भाग दोगे तो आंसर आपके सामने कितना निकल के आएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻6 एम्पियर। तो क्या निकल के आ जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। ये आंसर जो है ना आपके सामने निकल के आ जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻6। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, फिर आगे की चीज़ें करेंगे। तो इसके आगे की हेडिंग हम लोग कौन सी डालेंगे, तुल्यांकी चालकता। कौन सी हेडिंग है, तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आगे के चीज़ें देखने वाले हैं। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित क्या उपस्थित होता है, उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम, आगे क्या दे रखा है, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की तुल्यांक में उपस्थित आयनों की विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता, उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या लिखते हैं, चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। नई लाइन से कौन सी चीज़ लिखते हैं, इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है, कौन सा सूत्र होता है, लैम्डा EQ, क्या होता है सूत्र, लैम्डा EQ बराबर K गुणे 1000/N या C। तो K यहाँ पे जहाँ भी K लगा हो, तो K का मान आप सभी को पता है, K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/R के और N/A। तो K के अंदर इतनी चीज़ें छुपी रहती हैं। N का मान होता है सांद्रता, ठीक है, C का मतलब भी सांद्रता होता है। तो हम लोग कौन सी चीज़ देखते हैं, इसको हम लोग मिटाने के बाद एक नई चीज़ या इसके न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे। तो आई होप ये आपने उतार लिया होगा। अब इसको मिटाने का समय आ गया है, तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे की चीज़ें करने में ध्यान लगाते हैं, क्या चीज़ें कहती हैं, उसके बाद चलेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो एक भैया तुल्यांकी चालकता का न्यूमेरिकल करते हैं, उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसको पढ़िए। एक लवण के 1 N विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2.1 सेमी है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पे हमें, आप सभी को पता है सूत्र क्या होता है, कप्पा का मान होता है इतना, तो कप्पा बराबर 1/R का मान कितना दे रखा है, तो R का मान दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, ओम, तो 50 दे रखा है,
50 और लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई यहाँ पे दे रखी है 2.1, 2.1, एरिया दे रखा है 4.2। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव कट गया, 21 इक्कीन 21, 21 दूना 42 और क्या आया 50 दूना 100। तो यहाँ से निकल के आता है 1/100, के का मान निकल के आता है। और हमारे पास में सूत्र क्या होता है, के बराबर लेमडा ए क्यू बराबर के गुणे 1000 अपॉन में n, ये सूत्र होता है। सूत्र से इस सवाल को हल कर रहे हैं तो के का मान कितना आ गया 1/100। के का मान कितना आया दोस्तों 1/100, के का मान आ गया गुणे 1000 और n का मान 1 दे रखा है, तो 100 से 00 कट गया तो 10 आंसर निकल के आ गया। लेमडा ई क्यू का मान 10 आ जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी ने अच्छे से किया होगा और आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसका भी हल हमें बताने का प्रयास करिए। कह रखा है 0.1 n बिलियन की चालकता 0.05 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स पाई के बिलियन की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिलियन की तुल्यांक की चालकता यहाँ भी आपको निकालनी है। बस डाटा हमको पुट करना है, के का मान आपके सूत्र के हिसाब से यही बैठता है। और क्या रखते हैं भैया, यहाँ पे n का मान दे रखा है, n का मान कितना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं के का मान। चालकता जहाँ पे लिखा है चालकता का मान दोस्तों होता है के का मान, तो 0.05 दे रखा गुणे 1000 और n का मान कितना दे रखा है 0.01 n। ठीक है, अब इसे बस सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो 1 2 3, तो यहाँ से हटाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे 3 0 नीचे बढ़ाएंगे और 1 2 के बाद में लगा है तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 0 यहाँ से कटा तो 500 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल के आ जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन कहता है क्या नहीं कहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका संबंध क्या होता है, कप्पा बराबर 1/r गुणे L/A। तो क्या होता है 1 प्रतिरोध गुणे सेल स्थिरांक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। तो लेमडा m बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 मोलर। तुल्यांकी की चालकता वही बात करें तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र होता है लेमडा ई क्यू, जो कि तुल्यांकी चालकता होती है बराबर के गुणे 1000 नागुणता। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपसे पूछे जा सकते थे और पूछे जाते हैं, तो इनका आंसर हमने अच्छे से सीख लिया। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी तरीके की क्लास के लिए हमें फॉलो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में और उसमें हम लोग मोलर चालकता के साथ ही साथ यहाँ पे और अन्य चीज़ें कोलोराउस का नियम भी देखने का प्रयास करेंगे और इससे भी बेहतर क्लास को इंटरेस्टिंग क्लास बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।